रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज है और दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है, लेकिन शायद ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ना हो कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शिफा जमान और आप देख रहे हैं पाक 360। नाज़रीन, मुसलमानों में रोजे कब और क्यों फर्ज किए गए? रोजा का बुनियादी तसव्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौयत के रोजे रखते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों के तसव्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल पाक 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है जो हम मुसलमानों पर फ़र्ज है। दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़ा रखने का तसव्वुर पाया जाता है। हालांकि रोज़ा के असूल और तरीके गो आबो हवा, कौमियत, तहजीब और गिरदो पेश के हालात के इख्तलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोज़ा का बुनियादी तसव्वुर हर जगह मिलता है। इस्लाम में रोज़ा एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की सूरह बकरा में फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर उससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। इस्लाम के अलावा दुनिया में मौजूद दीगर मज़ाहिब में भी रोज़े का तसव्वुर मौजूद है, जो कि आज भी मुख्तलिफ शक्लों में नजर आता है। रोज़े का तख़य्युल हिंदू मजहब, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब में मौजूद है। यहूदी मजहब मुसलमानों के अलावा यहूदियों की बड़ी तादाद रोज़े रखती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब तौरात में कई मकामात पर रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा फ़र्ज था और ये कफ़ारा का रोज़ा था। इस रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त कनीसाओं में गुजारते हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तौरात की तलावत में मसरूफ़ रहते हैं। तौरात के बाद रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी। जो कोई ये रोज़ा न रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर के पहाड़ पर गए थे और वहाँ 40 दिनों तक मुकीम रहे, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़े की हालत में रहे। इसके अलावा यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आसमानी आफात के वक्त रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। जब बारिशें नहीं होती और कहत साली पड़ती है तो भी रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के योम वफात पर रोज़ा रखने का भी रिवाज पाया जाता है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के योम इंतकाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बुजुर्गों की योम वफात पर भी रोज़े रखे जाते हैं। पारसी मजहब पारसी ज़रतिश के पैरोकारों को कहते हैं। पारसी मजहब की इब्तदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले फारिस, ईरान में हुई थी। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास औसात का वो कदीम नक्शा मौजूद है जो इनके मजहब के बानी ज़रतिश पर नाजिल हुआ था। औसात पारसी मजहब की मुकद्दस किताब है। पारसी मजहब के पैरोकार जिस्मानी रोजे की बजाय रूहानी रोजा रखते हैं और उनके अकायद के मुताबिक इस रोजे की हालत में वो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं। मसीहत यहूदियों की तरह मसीहत में भी रोजे का तसव्वुर पाया जाता है। इंजील की रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 14 दिन और 14 रात रोजा रखा था। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के बारे में अपने हवारियों को भी हिदायत फरमाई थी। इसी वजह से मसीही भी रोजा रखते हैं। मसीहत में सबसे बड़ा फिरका रोमन कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में बुध और जुम्मे का रोजा रखा जाता है। इन रोजों में खास बात यह है कि इसमें पानी पीने की इजाजत होती है, क्योंकि इनके बकौल पानी खुराक में शामिल नहीं है। बाइबल में इस बात की ताकीर मिलती है कि रोजा खुशदिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और ना ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। हिंदू मजहब भारत में पुराने जमाने से ही रोजे का तसव्वुर पाया जाता है, जिसे उर्फे आम में व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहाँ से आए, इस बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहाँ रोजा रखा जाता है। हिंदुओं में हर बकरमी महीने की 11-12 तारीखों को अकादशी का रोजा रखा जाता है।
इस हिसाब से साल में 24 रोजे हुए। बकरमी कैलेंडर राजा बकरम अजीत के दौर से शुरू हुआ और इसको देसी साल या जंतरी भी कहा जाता है। इस शमसी तकवीम में साल विसाख महीने से शुरू होता है। 365 दिनों के इस कैलेंडर में 9 महीने 30 दिनों के होते हैं और 1 महीना विसाख 31 दिनों का होता है, जबकि 2 महीने जेठ और हाड़ 30 दिनों के होते हैं। हिंदू साधु और जोगियों में भूखे रहने की रिवायात पुराने जमाने से चली आ रही हैं और वो तपस्या, विज्ञान, ध्यान के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध या पानी वगैरह की ममानत नहीं है, मगर बाज रोजे ऐसे हैं जिनमें वो इन चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हिंदू सन्यासी जब अपने मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाते हैं तो वो रोजे में होते हैं। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोजे रखने का रिवाज है। इसके अलावा करीबी अजीज या बुजुर्ग की वफात पर भी रोजे रखने की रीत पाई जाती है। खास बात यह है कि हिंदू औरतें अपने शोहर की लंबी जिंदगी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बुद्ध मजहब। बुद्ध मत की इब्तिदा 6ठी सदी कबल अज मसीही के लगभग हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक के हिस्से में हुई थी। बुद्ध मत में रोजे को उन 13 अमाल में शुमार किया जाता है जो उनके नजदीक खुशगवार जिंदगी गुजारने में मदद देते हैं। वो रोजे को रूह की पाकीज़गी का जरिया समझते हैं। गौतम बुद्ध की बरसी से मुतसिल पहले 5 दिनों के रोजे रखे जाते हैं। ये रोजे बख्शो मुकम्मल रखे जाते हैं, लेकिन अवाम जज्बी रोजा रखती है जिसमें सिर्फ गोश्त खाना मना होता है। जैन मजहब। जैन मत की इब्तिदा आज से तकरीबन 2550 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हुई, जो अपने मुकद्दस मकामात की जियारत के दौरान रोजे रखते हैं और इसी तरह बाज त्योहारों से पहले रोजा रखने का दस्तूर भी इनमें पाया जाता है। इस मजहब के बानी महावीर के योम पैदाइश के त्यौहार के मौके पर आम लोग रोजा रखते हैं और अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। नाज़रीन, इस्लाम के अलावा ये वो चंद मज़ाहिब हैं जिनमें रोज़ा रखा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें सूरह बकरा में आगाह फरमाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।